डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं टोसेंट मेथड के बारे में। टोसेंट मेथड के बारे में कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है ना पता हो, और कई स्टूडेंट्स को पता है, तो उनके दिमाग में एक गलत सोच भी बनी हुई है। किसी मेरे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि टोसेंट मेथड से हमें डायरेक्टली साइक्लिसिटी मिल जाती है। एंड यूट्यूब पे फिर कई सारी वीडियोस भी हैं जो ये बोलते हैं कि टोसेंट मेथड से हमें डायरेक्टली साइक्लिसिटी मिल जाती है, लेकिन टोसेंट मेथड से डायरेक्टली साइक्लिसिटी मिलती नहीं है। हम उसको यूज डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मैं आपको क्या बताऊंगा, एक तो ये बताऊंगा कि कैसे साइक्लिसिटी नहीं मिलती है, तो एक्चुअल में टोसेंट मेथड है क्या, ठीक है, ये बताऊंगा कि उसकी रियलिटी क्या है। फिर टोसेंट मेथड बताऊंगा और उसका यूज बताऊंगा, ठीक है। और फिर ये भी बताऊंगा कि टोसेंट मेथड बेसिक मेथड को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि अब तो सर मैं टोसेंट मेथड से करता हूं, तो जो बेसिक मेथड जिससे आप करते हो उसकी क्या जरूरत है, उससे हवा में ही निकल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट फ्रेंडली इक्वेशंस बनाए जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बेसिक मैंने आपको बताया है साइक्लिसिटी निकालने का जो मेथड, उसकी रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ऐसा टाइम ही नहीं आ सकता कि उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, और क्लैरिटी है इसीलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले मैं जस्ट आपको एक बार क्या करूं, साइक्लिसिटी की इंपॉर्टेंस बता दूं, ठीक है। तो साइक्लिसिटी की इंपॉर्टेंस बताने के लिए एक बार मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन करा दूं, लेकिन इस हिसाब से कराऊंगा क्योंकि मेरे भाई पहले मैं ये क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के अंदर करवा चुका हूं इस टाइप का कंसेप्ट, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपकी है, लेकिन फिर भी कई दिनों पहले देखा है, तो एक बार ये करा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे अपने टोसेंट मेथड की तरफ, ठीक है, और उसकी क्लैरिटी की तरफ। तो अगर मेरे को 5 की पावर 15, अगर इसको कोई 9 से डिवाइड करे और इसका रिमाइंडर निकालना है, तो हम साइक्लिसिटी निकालते हैं। कैसे कि भाई 5 की पावर 15 तक तो मैं नहीं जा पाऊंगा, और 15 की जगह क्या क्या बंदा 515 कर दे, वहां तक तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो हम एक पैटर्न निकालने की कोशिश करते हैं कि 5 की पावर 1 को जब डिवाइड किया जाए, यहां पर मैं ये नहीं लिख रहा कि 5 की पावर 1 कितनी है, मैं लिख रहा हूं कि 5 की पावर 1 को जब डिवाइड किया जाए 9 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो शेषफल कितना होगा। तो शेषफल होगा जी 5, और 5 की पावर 2 यानी कि 25 को जब डिवाइड किया जाए 9 से, तो 25 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो एक बार करके देख लो भाई, 9 से डिवाइड, 9 दूनी 18, तो रिमाइंडर बचेगा जी 7। तो यहां पर मैं रिमाइंडर लिख रहा हूं। देन 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 जो है वो 125 है, लेकिन यहां पर हमें 125 यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी बेसिक वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि उसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट ले सकते हो, बिकॉज जो क्यूब है वो स्क्वायर और पावर 1 के प्रोडक्ट से मिल जाता है। तो 7 5 35, इसको आप 9 से डिवाइड करो, तो तब आप देखोगे कि 9 4 36, 9 चौके 36, 36 से एक कम है, मतलब कि रिमाइंडर है -1। और यहां पर मैं -1 क्यों लिख रहा हूं, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जो भी पावर हमें -1 रिमाइंडर देती है, उसकी डबल पावर, मतलब 3 की डबल क्या होगी, 6, उसकी डबल पावर हमें 1 रिमाइंडर देने वाली है। क्लियर है मेरे भाई। और जहां पर भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा, सबसे पहले जहां पर भी 1 आ जाएगा, साइक्लिसिटी उतनी ही है, क्योंकि अगर छठे पर 1 आया है तो 12वें पर भी तो 1 आएगा, रिपीटेशन होता है ना, 18वें पर भी तो 1 आएगा, तो साइक्लिसिटी 18 नहीं है, जहां पर भी 1 आएगा, जहां पर भी सबसे पहले 1 आएगा उसे साइक्लिसिटी बोलते हैं। और इसी टाइप का कुछ कंफ्यूजन अभी टोसेंट मेथड को लेकर क्रिएट किया जा रहा है, तो वो मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो 6 की साइक्लिसिटी है, तो जब भी हमें साइक्लिसिटी पता लग जाए, तो हम क्या करते हैं, 6 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 6 दूनी 12, और रिमाइंडर क्या आ गया, 3। तो अब मैं क्या करूंगा कि 5 की पावर 3 का जो आंसर है वही बराबर है 5 की पावर 15 का जो आंसर है उसके। तो 5 की पावर 3 को जब हम डिवाइड करते हैं 9 से, तो रिमाइंडर आया -1, लेकिन एग्जामिनर -1 में तो मानेगा नहीं, तो 9 से डिवाइड करने पर -1, मतलब 9 से 1 कम क्या है, 8। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग मैं उस बेसिक वीडियो के अंदर करा चुका हूं आपको, यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। अब एक और बात बताओ, जो आगे टोसेंट मेथड की जो मैं आपको क्लैरिटी करवाना चाहता हूं उसके यूज के लिए, अगर 6 के बाद रिपीटेशन है, ठीक है, तो मैं ये भी
6 पे 1 आ रहा है तो 12 पे भी 1 आएगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 6 की तो साइक्लिसिटी है ही, 12 की भी है, लेकिन एक्चुअल साइक्लिसिटी तो 6 की है। और आप 12 को भी यूज कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई, 12 को भी यूज कर सकते हो। 12 एकम 12, 3 रिमाइंडर आया और 5 की पावर 3 वाला जो आंसर है वही हो जाएगा। 18 को भी यूज कर सकते हो, लेकिन 18 इससे बड़ा हो गया, ठीक है, इसलिए यहां पर यूज नहीं करोगे। तो अब मैं बढ़ता हूं टोसेंट मेथड की तरफ। अगर ये बेसिक साइक्लिसिटी वाला मेथड आपको रिवाइज हो गया हो तो बेसिक क्या है? बेसिक जस्ट यही है कि अगर आपको साइक्लिसिटी पता है तो साइक्लिसिटी से पावर को डिवाइड करके आप उसकी पावर को छोटा कर सकते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा, 6 की जगह मैं 12 को भी यूज कर सकता हूं और यही काम हम टोसेंट के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि भाई बिल्कुल रो फॉर्म में बताऊंगा कि भाई ये टोसेंट फंक्शन जो है ये हमें बताता क्या है, ठीक है। एक बार रो फॉर्म में जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताऊंगा, फिर उसके बाद सीधी इसकी एप्लीकेशन करेंगे। देखो कि टोसेंट फंक्शन ये बताता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर है 28 की मैं एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं, 7 × 2 × 2, ठीक है। तो इसका मैं एक बार टोसेंट निकालूंगा, तो इसका टोसेंट होएगा वो नंबर खुद 28 इंटू इसके जितने भी फैक्टर हैं, हमें उनके मल्टीपल नहीं चाहिए। तो मुझे करना क्या है, 1 माइनस 7 इसका फैक्टर है ना 1/7, 1 माइनस 1/2, और उसके बाद आगे 1 माइनस 1/2 नहीं करना, क्योंकि मुझे 2 के फैक्टर नहीं चाहिए, ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो ये 2 और ये 2 बराबर ही तो हैं, 2 के फैक्टर नहीं चाहिए, वो बात मैं एक बार लिख चुका हूं, क्लियर है। तो उन जितने भी फैक्टर्स आए, 2 की पावर चाहे कितनी भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 की पावर चाहे कितनी भी हो, हमने लिखना एक बार है, ठीक है। एक बार ही तो मल्टीपल निकाल सकते हैं मेरे भाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इसका टोसेंट हो जाएगा 28 इंटू 6/7 इंटू 1/2, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 इक्वल टू 12। तो इसका टोसेंट 12 होने का ये मतलब है कि 28 से पहले जो यूलर जिसका ये टोसेंट फंक्शन है उसने क्या कहा था वो बता रहा हूं कि 28 से पहले जितने भी नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 से लेकर 28 तक, उनमें से ऐसे कितने नंबर हैं जो 28 के साथ को प्राइम हैं। कितने नंबर हैं 1 से लेकर 28 तक कि अगर मैं 28 के साथ उनका HCF निकालूं तो 1 आए। ये टोसेंट फंक्शन है। अब इसकी रिमाइंडर के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगा के इसकी एप्लीकेशन रिमाइंडर के अंदर भी बनाई जा सकती है। तो मैं क्या बोलूंगा, अब ध्यान से सुनिएगा कि कई बार स्टूडेंट्स को यह पढ़ाया जा रहा है, जैसे 28 का मैंने टोसेंट निकाला ना 12, कि 12 ही साइक्लिसिटी आएगी जब हम 28 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। आगे मैं आपको कंडीशंस बताने वाला हूं, एग्जैक्टली सारी फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो एक बार टोसेंट निकालना एक बार फिर से बता देता हूं। तो कोई और नंबर ले लेते हैं कुछ भी, जैसे 46। तो 46 का अगर टोसेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, 46 की प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार आप लिख लो, 23 और 2, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखोगे, 1 माइनस 1/23, तो मतलब कि 22/23, 1 माइनस 1/2, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1/2, तो 23 दूनी 46, 46। तो यहां पर इसका टोसेंट क्या आ गया मेरे भाई, 22 एकम 22, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक और स्पेशल केस आपको दिखाने के लिए कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है, अगर कोई भी प्राइम नंबर है, बस ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिएगा, इसकी बढ़िया एप्लीकेशन है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है जैसे कि 11, अगर इसका टोसेंट निकालना है तो इनटू 1 माइनस 1/11, ठीक है। इस 11 को एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर दो या 10/11 बना लो, तो 11 माइनस 1, सॉरी 11 इंटू 1 11 माइनस 11 इंटू 1/11, वो क्या हो जाएगा 1। तो किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट उससे एक छोटा आएगा, फॉर्मूले से ही पता लग रहा है, किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट उससे एक छोटा आएगा। अगर 7 का टोसेंट निकालोगे तो 6 आएगा, 5 का टोसेंट निकालोगे तो 4 आएगा, ये आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट उससे एक कम आएगा। किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर टोसेंट निकालना है तो इस वे से आप निकालने वाले हो। अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताने वाला हूं। चुटकियों में आप रिमाइंडर के क्वेश्चंस कर लोगे
लेकिन जो मैं बताऊंगा वो मैं साथ में ये भी इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि बेसिक मेथड को आप भूल नहीं सकते, ये भी प्रूव करूंगा। ठीक है, दिस मेथड कैन नेवर रिप्लेस द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हाँ, दिस मेथड विल हेल्प द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हेल्प करेगा जबरदस्त, ये उसका साथी है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। देखो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं कि जो भी टोसेंट नंबर आपको देगा उसको आप एज ए साइक्लिसिटी यूज कर सकते हो। प्रो साइक्लिसिटी नहीं है वो बाद में बताता हूं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे 37 रेज टू पावर 821 डिवाइडेड बाय 83। तो सबसे पहली कंडीशन, जब भी हम टोसेंट मेथड को यूज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब भी टोसेंट मेथड को यूज करते हैं रिमाइंडर फाइंड आउट करने में, तो ये दोनों नंबर्स जिसकी पावर है और जिससे डिवाइड किया जा रहा है ये को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, ये क्या होने चाहिए? को प्राइम। तो 83 का टोसेंट, बिकॉज 83 एक प्राइम नंबर है तो इससे एक कम होएगा, वो क्या होएगा? 82। इसका मतलब 82 की साइक्लिसिटी को हम यूज कर सकते हैं। 82 की साइक्लिसिटी है नहीं, जैसे मैंने बताया था ना, जिस क्वेश्चन में 6 की साइक्लिसिटी थी उसके अंदर हम 12 की साइक्लिसिटी यूज कर सकते थे, यूज कर रहे थे, ठीक आंसर भी आ रहा था। ठीक है, तो अब यहां पर जो 82 है, 82 की साइक्लिसिटी को हम यूज कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो साइक्लिसिटी है वो कितने की हो सकती है? वो 82 का कोई भी फैक्टर हो सकती है, बस ये मैं बता रहा था। ठीक है, तो चलिए अब 82 का यूज करते हैं। 82 टोसेंट आया, 82 से इसको डिवाइड करते हैं, तो भाई रिमाइंडर क्या आएगा? 820 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो 37 की पावर 1 जो भी है वो रिमाइंडर हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 37। दैट्स इट। टोसेंट से ऐसे हम इतने जल्दी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर टीचर ने जबरदस्त इंप्रेशन मारना है तो क्वेश्चन को फॉर्मेट फ्रेंडली बना के वो पेश करता है, अच्छा समझाने के लिए भी और अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए भी। ठीक है, लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है, एग्जामिनर भी कंसेप्ट क्लैरिटी रखता है। अगर वहां पर उन्होंने अच्छा एक क्वेश्चन बनाने वाले रखा है तो वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन बना सकता है, जरूरी नहीं है किसी स्पेसिफिक मेथड से फ्रेंडली बनाएगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी क्रिएट किया जा सकता है कि भाई जिससे स्टूडेंट खतरनाक इंप्रेस हो। ये लो कि भाई यहां पर अब मैं क्या करूंगा, दिस डिवाइडेड बाय 23, ये लो कि भाई 23 से इसको डिवाइड करेंगे, इतनी बड़ी पावर है। अब 23 का टोसेंट क्या है? 23 का टोसेंट है जी 22, प्राइम नंबर है, एक कम होएगा, तो 22 से इसको डिवाइड करेंगे। अगर इंप्रेशन और मस्त मारना है तो क्या करेंगे? 2 से 1 को रिप्लेस कर देंगे। अब आप बोलोगे कि 22 की साइक्लिसिटी यूज कर सकते हैं, तो 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो भाई रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो उत्तर आ जाएगा जी 19 की पावर 1 इससे डिवाइड करने पर। ठीक है, अदरवाइज अब आप बोलते हो कि भाई अगर पावर में 2 ही रखता, अगर पावर 2 ही रखता तो यहां पर हम क्या करते, 19 की पावर 2, 19 की पावर 2 क्या होती है? दैट विल बी 361 डिवाइडेड बाय नीचे क्या होएगा? 23। तो 23 से इसको डिवाइड करके देख लेंगे, 23 एकम 23, बच कितना जाएगा? 13, 131, देन 23 5 115, तो यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा? 16। ठीक है, 23 एकम 23, बच गया अपना 13, 131, तो 115, 16, तो 16 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। 19 रेज़ टू पावर 10, इसको अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो। अब देखिए और क्वेश्चन कराता हूं, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। अब चूंकि हाँ ये कंडीशन ध्यान रखना, ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम नहीं होंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा एक क्वेश्चन, जिसको कंसेप्ट क्लैरिटी है ना वो कैसे भी फंसा लेगा। अगर आपके अंदर कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है और दूसरे बंदे को है तो ऐसे ही सेकंड्स में फंसा सकता हूं मैं क्वेश्चन बना के, और कोई भी जिसकी कंसेप्ट क्लैरिटी है बना लेगा। देखो आगे, जैसे 3 रेज़ टू पावर 10024 डिवाइडेड बाय 1003, बिल्कुल कंसेप्ट फ्रेंडली क्वेश्चंस में बना रहा हूं यहां पर। तो 1003 एक प्राइम नंबर है, ये दोनों को प्राइम है। को प्राइम मतलब कि दोनों का HCF 1 है, मतलब कि दोनों रिलेटिवली प्राइम है, मतलब कि दोनों म्यूचुअली प्राइम है, तीनों टर्म्स एक ही होती हैं। ठीक है, तो 1003 का जो टोसेंट आएगा वो आएगा 1002, तो 1002 से इसे डिवाइड करोगे तो 1002 का 10 गुना और साथ में रिमाइंडर आ जाएगा जी 4। तो 3 की पावर 4 कितनी भी बड़ी हो, 1003 से बड़ी तो नहीं है, तो जो भी 3 की पावर 4 बनेगी वो ही इसका रिमाइंडर हो जाएगा, दैट इज 81। एक और क्वेश्चन लेता हूं,
जैसे मान लीजिए 37 रेज़ टू पावर 58 डिवाइडेड बाय 20। तो अब की बार मैंने क्या किया, ये दोनों को प्राइम है, जी हाँ बिल्कुल को प्राइम है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है तो 20 का टोशेंट 19 नहीं होगा बिकॉज ये कंपोजिट नंबर है। तो 20 के प्राइम फैक्टर्स जस्ट अपने दिमाग में रखिए। वैसे तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें याद है 20 की, लेकिन हमें किससे काम है, हमें सिर्फ 2 और 5 से काम है। हमें ये नहीं देखना कौन सी चीज कितनी है, हमें जस्ट ये देखना है कि कौन कौन सी चीज है, कितनी से मतलब नहीं है। तो 2 है तो मैं 1 - 1/2, अगर 5 है तो 1 - 1/5 4/5, तो 5 दूनी 10, ठीक है 10 से यहां पर मैं कैंसिल आउट करूंगा 2 4 दूनी 8, तो इसका टोशेंट क्या है भाई 8 आ जाएगा 20 का टोशेंट, ठीक है। अब मैं इसकी पावर को 8 से डिवाइड करूंगा, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, तो यहां पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहां पर रिमाइंडर हो जाएगा 2। अब 37 का स्क्वायर करना है, लेकिन यहां पर 37 का स्क्वायर हमने नहीं करना है बिकॉज हमने 20 से डिवाइड करना है ना। तो 20 से एक बार 37 को आप डिवाइड करोगे 37 को, तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा, 20 से इसको डिवाइड करोगे तो 17, 17 की पावर 2, इसको 20 से डिवाइड करना है तो 17 की पावर 2 जो होती है 289, अगर उसको हम 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर क्या आंसर होएगा जी 9। क्लियर है, टोसेंट मेथड अच्छे से समझ में आ गया। अब एक आधे और क्वेश्चन कर लेते हैं चलो। उसके बाद मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूं कि जिससे ये डिपिक्ट हो जाए कि टोसेंट मेथड डजंट टेल द साइक्लिसिटी, उसके इक्वल नहीं होती है, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब चलो क्या क्वेश्चन ले, आपको मैं बता ही दूं कि कंसेप्ट फ्रेंडली क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। यहां पर मैंने कोई भी प्राइम नंबर लिया, कोई भी प्राइम नंबर ले लो, 103 ही ले लो, ठीक है भाई। अब इसका टोसेंट आएगा 102, मेरे को तो पता है, मैं तो क्वेश्चन बना रहा हूं, तो 102 आएगा, तो मतलब मैं पावर 102 के मल्टीपल में डाल दूंगा और ऊपर इसका को प्राइम ले लूंगा। तो ऊपर अगर इसका को प्राइम लेना है तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लो कि मैंने 37 ले लिया तो 102, तो अब हर एक बार अगर मैं ऐसे डालूंगा, ठीक है 102 का 10 गुना, ऐसे भी क्यों डालूं, जरूरी थोड़ी है। 102 को 5 से गुना करो, इसका 5 गुना करो तो 510, 510 से एक ज्यादा डाल दो 511, बस आ गया। अब मैं स्टूडेंट को इक्वेशन दे दूंगा, तो अब क्या होगा, स्टूडेंट इसका टोसेंट निकालेगा 102, यहां पर 512 भी कर दूंगा, बेसिक वैसे फिर आगे सोल्व कर ही लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका टोसेंट निकालेगा 102, 102 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहां पर एक रिमाइंडर आएगा 37 की पावर 1, तो 37 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये जानबूझ के कंसेप्ट के फ्रेंडली क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, 154 डिवाइडेड बाय 31। एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा मेरे बताने से पहले, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा पॉज करके। तो यहां पर देखो ये दोनों को प्राइम है, जी हाँ बिल्कुल है। 31 का टोसेंट क्या आएगा, 30 आएगा। अब आप क्या करोगे, 30 से इसकी पावर को डिवाइड करोगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू टोसेंट 30 इसकी साइक्लिसिटी है, लेकिन एक बार एक्चुअल में इसको डिवाइड करके देखो, ठीक है। मतलब यहां पर आई एम यूजिंग द टोसेंट मेथड और यहां पर आई एम यूजिंग द बेसिक साइक्लिसिटी वे, ठीक है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, इस केस में हमेशा मैं क्या करता हूं, 31 से इसको डिवाइड करता हूं और ये देखता हूं कि भाई रिमाइंडर कितना है। तो 31 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो यहां पर रिमाइंडर 31 5 होता है 155, तो यहां पर रिमाइंडर है -1 और -1 की पावर कितनी है, तो -1 की पावर है इवन, और जब पावर इवन होगी तो नेगेटिव खत्म हो जाता है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 1। और अगर पावर ओड होती 170 की जगह 179 होती, इस केस में -1 की जगह -1 आता, 31 में से एक गया 30, तो 30 आंसर हो जाना था। मतलब एक्चुअल में साइक्लिसिटी कितनी निकली, यहां पर एक्चुअल में साइक्लिसिटी 2 की निकली, लेकिन टोसेंट बोल रहा है कि 30 की साइक्लिसिटी है। तो टोसेंट कभी भी साइक्लिसिटी बोलता ही नहीं है, वो जस्ट ये बोल रहा है कि जितना भी टोसेंट आया उसके जो भी फैक्टर्स हैं वो साइक्लिसिटी हो सकते हैं। साइक्लिसिटी कुछ भी हो सकती है इनमें से, ठीक है, जितने भी इसके फैक्टर्स हैं इनमें से कितने की भी साइक्लिसिटी हो सकती है अगर टोसेंट 30 है
तो उम्मीद करता हूँ ये वर्किंग आपको समझ में आई होगी। एक आधे और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ और कुछ क्वेश्चंस दे दूँ। तो फिर इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मैंने आपको टोसेंट मेथड समझा दिया है कि भाई क्या है, ठीक है। और बस ये बात कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी मेथड को जब आप एक्सेप्ट करते हो तो पूरी क्लैरिटी के बिना, जब तक आपको पूरा मन में पूरी क्लैरिटी नहीं है, तब तक किसी दूसरे मेथड को जो आपने सीखा है उसे डिस्कार्ड मत करिएगा। एक आधे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, नहीं, यहाँ पर टोसेंट मेथड एंड बेसिक मेथड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। अब लास्ट में 4 क्वेश्चन लिखूंगा, दूध का दूध पानी का पानी, और आपके दिमाग में सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैं किसी नंबर की पावर को 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो 7 का टोसेंट क्या है, 6, ठीक है। 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो ऐसे अगर स्टूडेंट गलत समझेगा तो वो सोचेगा कि 6 की साइक्लिसिटी है। 6 की साइक्लिसिटी नहीं है, 6 की साइक्लिसिटी आप यूज कर सकते हो बिकॉज इसके फैक्टर्स की साइक्लिसिटी होगी। अब देखो, मैं बोलता हूं कि अगर नंबर का टोसेंट 6 आया तो उसकी जो साइक्लिसिटी है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है इनमें से। अभी देखो, सबसे पहले अगर मैं यहां पर डिवाइड करने वाला हूं 15 की पावर कुछ भी ले लो 158, मैं अब रैंडमली पावर्स ले सकता हूं यहां पर। तो यहां पर देखो 15 को डिवाइड करो एक बार 7 से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर आया, पहली बार में ही एक आ गया, पहली पावर सीधा 15 की पहली पावर को डिवाइड किया और एक रिमाइंडर आ गया। तो यहां पर साइक्लिसिटी एक की है, एक की, कितनी भी पावर को डिवाइड कर लो, जब 15 की पहली पावर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया एक, साइक्लिसिटी एक की ही है। 15 की कितनी भी पावर ले लो, रिमाइंडर एक ही आएगा। तो एक रिमाइंडर आ गया ना 7 से यूज करने पे, देखो एक की साइक्लिसिटी आ गई ना, देखो। देन अगर मैं यहां पर लेता हूं 13 की पावर कुछ भी, ठीक है। अभी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपका काम है, इन सब के आंसर निकालना, और कमेंट में बताइएगा आप क्या आंसर आया, आप निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, ठीक है। मैं सिर्फ जस्ट ये बता दूं कि सारी साइक्लिसिटी आ सकती है। अब यहां पर 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो भाई -1 आ रहा है, मतलब कि 2 की साइक्लिसिटी है। ये लो भाई, टोसेंट 6 है लेकिन साइक्लिसिटी 2 की है। अब अगला, अगर मैं 4 की पावर कुछ भी ले लूं तो भाई यहां पर साइक्लिसिटी है 3 की, ठीक है, 3 की। अब 7 से डिवाइड करने पर 6 की साइक्लिसिटी भी आ सकती है, चलो वो भी मैं आपको वैल्यू दे देता हूं। 5 रेज़ टू पावर एनीथिंग डिवाइडेड बाई 7, तो यहां पर साइक्लिसिटी आ रही है 6 की। तो मेरे ख्याल टोसेंट मेथड और बेसिक मेथड के बीच में जितनी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर अच्छे से समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को फिर से देख लो, ठीक है। बिल्कुल क्लियरली सारी बातें आपको बताई हैं। और अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो जो मैंने पुरानी वीडियो डाली थी उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसके अंदर मैंने तसल्ली से बताया है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर। और एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि कई स्टूडेंट क्लासेस के बारे में पूछ रहे थे, तो भाई इंग्लिश की क्लास जल्द ही आने वाली है, टीचर्स काम कर रहे हैं, प्लीज़ बियर। और जीएस वाली मैडम का अभी घुटने पे चोट लग गई, उनके बाइक से गिर गई, ठीक है, उनकी भी जल्द ही आ जाएंगी। तो बाय बाय, टेक केयर। अगर नए स्टूडेंट हैं तो भाई सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को ऐसी ही एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। टेक केयर।